friends, this is Shivani. Welcome back on my YouTube channel Commerce Queen. As you all know, हमने टर्म 2 की तैयारियां कर दी हैं शुरू, ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपने यहाँ तक चैप्टर की रिवीजन अच्छे से की होगी, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने यहाँ तक चैप्टर कवर नहीं किया है, आपको पहले वाली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर कवर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। Today we're gonna learn about consumption function. So let's start it. So consumption function क्या है? Consumption function क्या है? एक रिलेशनशिप है जो कि हमें किसके बीच का रिलेशन बताता है? C and Y. अब चैप्टर ये वाला कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ ले। जहां जहां चैप्टर में सी यूज होगा इट मीन्स कंजप्शन, ठीक है। वाई मीन्स हमारी इनकम, ठीक है। चैप्टर में जहां जहां सी एंड वाई डिजिट हमें दिखती है वहां वहां समझ लेना है सी अल्फाबेट का मीनिंग है कंजप्शन एंड वाई अल्फाबेट का मीनिंग है इनकम, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन क्या है? कंजप्शन फंक्शन वो फंक्शन है दैट टेल्स अस रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, जो हमें कंजप्शन और इनकम के बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो हम मान सकते हैं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है सी एंड वाई, जो हमें कंजप्शन और इनकम के बीच का रिलेशनशिप बता दे, वही हमारे लिए क्या है? कंजप्शन फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मैंने पॉइंट्स बनाकर लिखी हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो सेम एज इट इज पॉइंट्स को पॉइंट या फिर स्टार की फॉर्म में हैशटैग बनाकर लिख लें। There is always some minimum level of C when y is equal to 0. अब देखो ये वाली टर्म समझने से पहले फर्स्ट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, दैट इज y is equal to 0, यानी हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एक मिनिमम कंजप्शन का लेवल है वो हमेशा बना रहता है, चाहे हमारी इनकम कुछ हो या ना हो। अब देखो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है? थर्ड वेव आई है, ठीक है। थर्ड वेव से पहले क्या था? फर्स्ट एंड सेकंड वेव थी, कोरोना आया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की क्या है, जॉब है वो चली गई थी, ठीक है। जॉब जाने की वजह से उनकी इनकम क्या हो गई? बिल्कुल जीरो। इट मीन्स उन मंथ्स में उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कमाया, इवन उन्होंने जो पीछे पैसे सेव किए थे उन सेविंग का यूज किया अपनी कंजप्शन को करने के लिए। कंजप्शन का मीनिंग क्या है? कंजप्शन का मीनिंग है उपभोग करना, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज पर्पज से खरीदना, ठीक है। हमने गुड्स एंड सर्विसेज को रीसेल नहीं करना, उसको कंजप्शन यानी अपनी यूज के लिए उनको खरीदना है, ठीक है, ठीक है। तो कोरोना काल में क्या हुआ? हमारी इनकम है वो बिल्कुल जीरो चली गई। अब देखो इस वाली सिचुएशन में हम भारतवासियों ने क्या किया? अपनी सेविंग को यूज किया, यानी जितने भी पैसे हमने पहले सेविंग पर्पज से अपने अकाउंट में कलेक्ट करके रखे थे वो हमने क्या किए? इस टाइम पर उसको यूज किया। यानी ये वो लेवल होता है जहां पर हम कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर करते हैं। कंजप्शन यानी मिनिमम कंजप्शन की जो वैल्यू है वो इकोनॉमी के अंदर बनी रहेगी, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी, यानी कुछ ना कुछ जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है वो इकोनॉमी के अंदर बनी रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी मंथ हम बिल्कुल कुछ भी ना कमाए तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएंगे या कुछ पहनेंगे नहीं, ठीक है। मिनिमम जो एक रिक्वायरमेंट है वो इकोनॉमी के अंदर हमेशा बनी रहती है। सो फर्स्ट पॉइंट से हमने क्या समझा कि अगर हमारी इनकम बिल्कुल जीरो भी हो जाए फिर भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इनकम। अब यहाँ पर फिर से वही पॉइंट सी एंड वाई, कंजप्शन एंड इनकम यानी सी एंड वाई, हमेशा इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। इट मीन्स अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अपने कंजप्शन को बढ़ा देंगे, इनकम अगर डिक्रीज होगी तो हम अपनी कंजप्शन को भी डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो कौन सा रिलेशनशिप हुआ? पॉजिटिव रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट इज rate at which C increases often lags behind the rate at which Y increases. It means C हमेशा डिपेंड करेगा Y पर, यानी
C की वैल्यू डिपेंड हमेशा करती है Y के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर। अगर यहाँ से हमारा Y है वो इंक्रीज होगा तभी हमारी C है वो इंक्रीज होगी। इट मीन्स अगर मेरी जो इनकम है वो 1000 से 2000 हो जाए तभी मैं अपनी कंजप्शन को 50 से 60 कर पाऊंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर मेरी इनकम है वो 1000 से 500 हो जाती है तो कंजप्शन भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सी के पीछे कौन काम करता है? वाई, दैट इज इनकम। तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था कि अगर हमारी इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती है तब भी इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ कंजप्शन की वैल्यू है वो बनी रहेगी। सेकेंड पॉइंट था सी एंड वाई एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ। इट मींस अगर यहाँ से वाई है वो इंक्रीज होगा तो सी भी इंक्रीज होगा, वाई अगर डिक्रीज हो जाती है तो सी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट था सी के बढ़ने या कम होने के पीछे काम करता है हमारा वाई, दैट इज इनकम। इनकम अगर इंक्रीज होती है सी भी इंक्रीज हो जाएगा, इनकम डिक्रीज होती है तो सी भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। अभी हम इन्हीं वाले कॉन्सेप्ट्स को एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं टेबल से। सो प्लीज ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाली जो चीज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिन बच्चों को यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आया उसको कंप्लीट कंजप्शन फंक्शन चुटकियों में समझ में आएगा, ठीक है। ये है हमारा y दैट इज इनकम एंड ये है c दैट इज कंजप्शन, ठीक है। अब देखिए y स्टार्टिंग में हमारी है 0। इट मींस इस मंथ हमने कुछ भी पैसा नहीं कमाया, सैलरी हमारी बिल्कुल 0 है। इट मींस यहाँ पर हमारी जो y है वो बिल्कुल 0 है, आपके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं है। तो यहाँ पर y कितना है? 0। इट मीन स्टार्टिंग में जो इनकम है वो कितनी है? 0 है। इस मंथ हमने कोई भी पैसा नहीं कमाया। अब देखो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे अपनी सेविंग्स का, यानी हमारे बैंक अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है उसको उठा के हम कंजप्शन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि हमें खाने के लिए खाना भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी के लिए जितनी भी वस्तुएं होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंजप्शन करने के लिए, परचेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए। और वो मनी आएगी कहाँ से? हमारे बैंक अकाउंट से। इट मीन्स हमें अपनी पीछे वाली सेविंग का यूज करना पड़ेगा। सो जो ये मिनिमम कंजप्शन हमारी इकोनॉमी के अंदर होती है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस, यानी ये वो मिनिमम कंजप्शन है जो हम y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स हमारी इनकम 0 होने पर भी करते हैं। इट मीन्स बेसिक नेसेसिटी की वस्तुएं तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे उस मंथ हम पैसा कमाए या ना कमाए, ठीक है। सो अब देखिए 0 से मेरी इनकम बढ़कर हो जाती है 50। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम अपनी कंजप्शन और सेविंग को भी इंक्रीज करते हैं। तो कंजप्शन भी 20 से इंक्रीज होकर हो गई 60। अब इनकम हो गई यहाँ से 100 तो मैंने कंजप्शन को भी इंक्रीज कर दिया। अब इनकम यहाँ से हो गई 100 से 150 तो मैंने अपनी कंजप्शन को भी 100 से 140 कर दिया, ठीक है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट था हमारा कंजप्शन फंक्शन का, जो हमने टेबल की रिलेशनशिप से समझा। अब आते हैं डायग्राम पर, ठीक है। देखो यहाँ पर भी दो चीजें हैं, y इज इक्वल टू इनकम एंड c इज इक्वल टू कंजप्शन। ये है हमारी 20 वाली कंजप्शन वाली लाइन, ये वाली, ठीक है। अब देखो, अब आप कहेंगे मैम हमने ये यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया, जैसे हमने इनकम को स्टार्ट किया। ये हमने बेटा यहाँ से स्टार्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मिनिमम कंजप्शन इकोनॉमी में हमेशा बनी रहती है। इन कंजप्शन हमारी कभी भी 0 नहीं हो सकती। हाँ, इनकम 0 हो सकती है लेकिन कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारा डायग्राम, हमारी कर्व ही स्टार्ट होगी मिनिमम कंजप्शन से, दैट इज 20, ठीक है। सो 20 हमारी क्या है? मिनिमम कंजप्शन। तो हमने कंजप्शन का कर्व यहाँ से स्टार्ट करना है। और y हमारी स्टार्टिंग में कितनी थी? 0, इसीलिए हमने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया अपने y वाले कर्व, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? मिनिमम कंजप्शन 20 है, इसीलिए हमने c कर्व को 20 से स्टार्ट किया। y स्टार्टिंग में 0 थी, इसीलिए हमने y कर्व को 0 से स्टार्ट किया। इतनी चीज आई समझ? ठीक है। अब आते हैं इंक्रीज पर। अब जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई वैसे वैसे कंजप्शन हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इनकम हमारी यहाँ से 0 से हो गई 50। देखो टेबल के अकॉर्डिंग ही हमने कर्व को बनाना है। हमारी यहाँ इनकम 0 से 50 हुई थी तो कंजप्शन हमने 20 से 60 किया था।
तो जैसे 0 से हमारी यहाँ इनकम 50 हो जाती है, वैसे ही हमारी कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये वाला कर्व बन गया ऐसे। अब फिर हमारी जो इनकम है 50 से 100 हो गई, तो हमने अपनी कंजप्शन को भी इंक्रीज कर दिया। अब देखिए Y एंड C, अब देखिए बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारी Y एंड C कर्व एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, मीट करेंगी, यानी वो एक पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मिलेंगी। ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ वाले पॉइंट पर हमारी इनकम और जो कंजप्शन है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर Y और C कर्व एक दूसरे के साथ मिलती हैं, यानी हमारी इनकम हमारी कंजप्शन के बिल्कुल इक्वल हो जाती है। इट मीन्स हम जितना पैसा कमा रहे हैं उतना ही पैसा कंजप्शन पर खर्च कर रहे हैं। कंजप्शन पर होने वाले एक्सपेंडिचर हमारी इनकम के बिल्कुल इक्वल है। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। ओके फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट कंजप्शन फंक्शन। इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।